हेलो दोस्तों, अर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं बीपीएससी, सीडीपीओ, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ प्रश्नों को डिटेल्स में बताया गया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत राज्य के स्नातक तथा उसके ऊपर के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन तथा टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत जिला स्तर पर आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। थैला बैंक योजना। लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों एवं मंडियों में कपड़ा थैलों की बिक्री की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऊपर दिए गए सभी कथन चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में सही है। 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर रहा, छोटे राज्यों में मिजोरम प्रथम स्थान पर रहा और केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नगर हवेली शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी किया गया। रिपोर्ट का शीर्षक जो था वह स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत था। वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन एवं बड़े वृद्धि मामले के रूप में देखा जाए तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर मिजोरम रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा नासा। नासा द्वारा अगस्त 2022 में साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित साइके नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। कुछ हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए 100 व्यक्तियों का चयन किया, जिनमें एक भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल हैं। नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया है। अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने हेतु संकल्प स्मारक का अनावरण किया गया।
अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। अंडमान निकोबार कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। और अभी हाल ही में DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया है। यह वाहन सड़कों के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी चलेगा। जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है। जापान 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मेघा मजमूदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऊपर दिए गए सभी कथन साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए यह पुरस्कार दिया गया। उर्दू भाषा में चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा समाज सुधार अभियान। समाज सुधार अभियान के तहत नशा मुक्ति उन्मूलन, नशा मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा समाज सुधार अभियान चलाया गया है। बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधित डिजिटल दस्तावेजों को घर घर तक पहुंचाई जाएगी और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है, इसका आयोजन ढाका में किया गया। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऊपर दिए गए सभी कथन सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। दिल्ली में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की जाएगी। यह पार्क ई कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शमी।
मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाजों को टेस्ट क्रिकेट में 200 बार आउट करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज रविचंद्र अश्विन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ए सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय सेना। भारतीय सेना ने ए सिग्मा नामक यानी आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन नाम से एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। यह आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के विकल्प के रूप में काम करता है। ए सिग्मा को भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित है? अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। बी ऑप्शन है जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष। सी ऑप्शन है संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पद और उन पदों पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? इसका सही उत्तर होगा दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी तालिबान और अफगानिस्तानी सेनाओं के बीच युद्ध में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है और सुशासन दिवस के ही दिन पे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक में पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पे गोवा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा संजू वर्मा। संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात सरकार ने नदियों को सम्मानित करने के लिए सूरत में तापी नदी के तट पर नदी उत्सव का आयोजन किया। गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाना है। गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अमेजन कंपनी के द्वारा सूरत में डिजिटल केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बिरल देसाई। बिरल देसाई को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? इसका सही उत्तर होगा मिस्र। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
ब्रिक्स देशों के अलावा मिस्र इसमें शामिल होने वाला चौथा देश बना है। इससे पूर्व अन्य 3 देश हैं बांग्लादेश, उरुग्वे तथा यूएई ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? इसका सही उत्तर होगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को पेटा इंडिया द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोवैक्स एवं कोवोवैक्स, दोनों। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स दोनों टीकों को आपातकालीन मंजूरी इस्तेमाल करने की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है। इसका सही उत्तर होगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा तृतीय। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ और दूसरा स्थान चीन को, भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यूनिकॉर्न कंपनी उसे कहते हैं जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा नासा। नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह के सतह की तस्वीरें ली है। नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। नासा के द्वारा अगस्त 2022 में साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित साइके नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ए ऑप्शन है रेणुका जी बांध परियोजना, बी ऑप्शन है लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ऊपर दिए गए योजनाएं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा 100। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान 100 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का उद्घाटन आसनसोल डिवीजन के थापर नगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा
जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हरियाणा राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पे चर्चा करते हैं। खेल नर्सरी योजना 2022-23। इस योजना के तहत निजी संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं एवं खेल संस्थाओं में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये देने का निर्णय किया गया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा हर ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर होगा भारत। अंडर 19 एशिया कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया था। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर 8वीं बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह निर्णय एलिजाबेथ के ब्रिटिश शासन में प्रवेश के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर होगा चीन। दुनिया का सबसे लंबा 831 किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन शंघाई चीन में बना है। चीन के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई है, जिसके साथ ही वहाँ अब 5 स्वचालित लाइनें हो गई हैं। मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा तथा नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है। इसका सही उत्तर होगा एप्पल। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। जर्मनी के द्वारा वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। वर्ष 2021 में 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। 1997 में रूस इस समूह में शामिल होने के बाद इसे G8 के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद यह समूह पुनः G7 कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है।
कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। सेल के पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। नैस्कॉम कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर। 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में सिंगापुर 29% शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका 33% एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर दूसरे स्थान पर है। राज्यों में गुजरात एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता रहा। भारत ने वर्ष 2020-21 में $81.97 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त किया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट IHU के नाम से पहचान की गई है? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट IHU की पहचान की गई है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। यूके में नोरोवायरस के प्रसार के मामले सामने आया। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला सामने आया। इस वेरिएंट से सबसे पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई। भारत में इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया। साइप्रस में कोविड-19 के नए वेरिएंट डेल्टा क्रोन की पहचान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य की 100% आबादी 18 साल की उम्र से अधिक को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा ऐप जारी किया है, जिसके उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्पों की बिक्री को बढ़ावा देना। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? इसका सही उत्तर होगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट गुजरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सबकला का निधन हो गया है। वह कौन थी? इसका सही उत्तर होगा समाज सेवी। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सबकाल का निधन हो गया है। यह एक समाज सेवी थी और इन्हें अनाथों की मां के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा सेंटर की स्थापना हैदराबाद में की गई। विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का अनावरण
हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र से लगभग 200 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली में पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दिल्ली में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षकों को तैयार करने में एक केंद्र की तरह यह कार्य करेगा। दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट पैलेस में किया है। यह टावर हर सेकंड 1000 क्यूसिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति को वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत एक वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष बना है। भारत 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 8वीं बार बना है, जिसका कार्यकाल 2 वर्षों तक है, जो कि 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिन्नदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मिन्नदम मंजपई योजना की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आपके द्वार पर शिक्षा योजना। इस योजना के माध्यम से स्वयं सेवकों के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट स्थान पर स्कूली छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाला गीत तमिल थाई वल्लथू को राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस
100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर होगा पढ़े भारत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत की शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को जनवरी 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई पहली गुलाबी गेंदों से डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज क्रिकेट के सभी प्रारूपों में मिलाकर विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। पदार्पण टेस्ट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा बनी है और इसने अपना पदार्पण मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। भारतीय महिला क्रिकेट झूलन गोस्वामी वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। इन्होंने 199 मैचों में 250 विकेट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? इसका सही उत्तर होगा मेरठ में। प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। 700 करोड़ रुपये की लागत से इस विश्वविद्यालय का निर्माण 91.38 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में खेल विज्ञान और खेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ साथ परीक्षण एवं शोध कार्य संचालित किए जाएंगे। देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2018 में मणिपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर होगा प्रीत चंडी। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया है। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 7 टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टेस्ट आज हमारे ग्रुप टेलीग्राम पे 67 बीपीएससी मॉक टेस्ट टीम में शाम को 7 बजे कराया जाएगा। आप लोग इस क्यूज में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद।